अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का विज़िट करने आए हैं, तो हमने सोचा कि उसका विज़िट आपको भी करवाते चलें और आपको भी बता दें कि टेक्सटाइल फैक्ट्री में कपड़ा प्रिंटिंग और डाइंग का क्या प्रोसेस होता है और किन प्रोसेस से गुज़र के कपड़ा आप लोगों के घर तक, आप लोगों की बहनों, माओं, बेटियों के कबर्ड्स में पहुंचता है। तो उसके सिलसिले में उस्मान भाई मेरे साथ हैं। उस्मान भाई आपको गाइड करते जाएंगे और साथ में यहाँ के जो इस फैक्ट्री के जो जीएम हैं उनसे भी आपकी मीटिंग करवाते हैं, वो हमें इन डेप्थ सारी डिटेल देते जाएंगे। ये उस्मान भाई। यस ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई लोग? ठीक ठाक हो? सारे खैरियत से हो? खुश हो? आ गए आज फैक्ट्री में। बड़ी प्यारी बड़ी सी फैक्ट्री है और अन्नेवा कपड़ा है। सासी जरा दिखा ना इनको इस तरफ करके, हल्का फुल्का कपड़ा ही कपड़ा है, कपड़ा ही कपड़ा है ये। क्योंकि हम खुद कपड़े वाले हैं तो फैक्ट्रीज में आना जाना पड़ जाता है, तो हमने कहा क्यों ना अपनी आवाम को भी दिखाएं कि कपड़ा बनाना कितना आसान है या मुश्किल है या कितना बड़ा इसका प्रोसेस है। ये आसान काम नहीं है भाई, पूरा एक प्रोसेस है लंबा। और जीएम से मिले जाके इनके। किधर होगा वो? इधर इधर होगा। ये चेक करना, ये दिखाया इनको सारा कुछ। जी 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 जी। उस्मान भाई, ये मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूँ कि ये बैचर्स बने हुए हैं। बैचर्स का मतलब जो कपड़ा कोरा कपड़ा जो आता है फैक्ट्री में लूमों से उतर के वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे आके उसका प्री प्रोसेस होता है। प्री प्रोसेस होने के बाद बैचर बन जाते हैं। ये बैचर्स बने हुए हैं और फिर ये बैचर्स जो हैं ये प्रिंटिंग मशीन के ऊपर चढ़ता है प्रिंट होने के लिए। अब आगे हम आपको मशीन का विजिट करवाते चलते हैं। चीमा साहब आपको बताएंगे, जो इस फैक्ट्री के जीएम हैं, कि प्रिंट कैसे होता है और किन प्रोसेस से कपड़ा गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चीमा जी कैसे हैं? सब खैरियत है? खुश हैं? अच्छा चीमा जी, आपसे ना आपके अचानक छापा मार दिया माइक के साथ, वो इसलिए क्योंकि हम लोग आए थे यहाँ पे आपसे मिलने ऑब्वियसली, लेकिन इस सब का तो आपको नहीं पता था। लेकिन ये इसलिए क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि ये फैक्ट्री करती क्या है। बेसिकली कपड़ा बनाना क्या है, आसान है, मुश्किल है, कितने इसके प्रोसेस हैं, क्या इसमें जॉब है? जीएम साहब आप बताएं जरा। असल में आप लोगों को लगता है कि ये बड़ा इजी है, लड़कियां दुपट्टे लेते नहीं है और हमारी इतनी मेहनत हो रही होती है इसमें कि हम बता नहीं सकते। और एक दुपट्टे को मैच करने के लिए 10-10 एडिशनें लगानी पड़ती हैं हमें, और ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। आए आपको दिखाते हैं। ये क्या है जीमा जी, इसका बताते चले ना, ये सब क्या है जो हम देख रहे हैं? बेसिकली फैब्रिक वाइट फॉर्म में है, बैचर पैड हुआ हुआ है और ये बेसिकली बैचर पे पैड होता है और ये एंट्री है। ये एंट्री है। ये कौन सी मशीन है इस टाइम जिसके सामने हम खड़े हैं? ये लिंट रिमूवर है। बेसिकली यहाँ से कपड़े की फ्लब उतरती है, फिर ये एंट्री है। ये है थंडर मशीन। थंडर मशीन है, थंडर प्रिंटिंग मशीन, थंडर डिजिटल प्रिंटिंग मशीन, थंडर डिजिटल प्रिंटिंग मशीन इसे कहते हैं। सिंगल पास मशीन है। साहब, ये अब तक की लेटेस्ट मशीन यही है? जी जी बिल्कुल, ये लेटेस्ट। इससे आगे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। फिलहाल ये बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है और सिंगल पास मशीन है और इसमें तकरीबन 256 हेड लगे हुए हैं। 256 हेड लगे हैं भाई इस मशीन के अंदर। माशाल्लाह, देखें ये तो पूरा जहाज है। और ये ना पाकिस्तान में पहली मशीन है जहाँ पे हम इधर ये मशीन पे ही पैडिंग करेंगे, बेसिक कपड़े पे कोटिंग करेंगे। अच्छा, कोटिंग भी इसी पे होगी, प्रिंट भी इसी पे होगा। अभी यानी कि ये थंडर का ये फायदा है कि ये एक ही मशीन सारे प्रोसेस कर देती है। सारे प्रोसेस करेगी। ओ वेरी गुड यार, ये तो बहुत ही मजे की चीज है। इनलाइन पैडिंग है क्योंकि पाकिस्तान में अभी ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है जो अभी हमारी इस टेक्सटाइल में है। तो इंशाल्लाह वेरी सून हम इसको इंस्टॉल करेंगे और रनिंग में लेंगे। अच्छा, ये इंस्टॉल्ड नहीं है ये? नहीं, पैडिंग, इनलाइन पैडिंग। अच्छा, इनलाइन पैडिंग अभी इसके अंदर इंस्टॉल नहीं की हुई, जस्ट अभी प्रिंटिंग स्टार्ट। अच्छा अली भाई, ये बता रहे हैं चीमा साहब की जो थंडर मशीन है ना, इसमें इनलाइन पैडिंग का भी ऑप्शन है, लेकिन इन्होंने अभी तक इस इनलाइन पैडिंग के ऑप्शन को अवेल नहीं किया हुआ। ओके। सून वो इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे कि यही मशीन पैडिंग करेगी और यही प्रिंट करेगी। यानी कि सब इससे तो प्रोसेस बड़े आसान हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा और डुप्लेक्स प्रिंटिंग हो जाएगी। पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जैसे रोटरी में थी, कन्वेंशनल प्रिंटिंग में थी, इसी तरह हम इससे रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि डिजिटल पे ज्यादातर लोगों को यही रहती थी शिकायत कि एक धुलाई में, दो धुलाई में कलर डल हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इनलाइन पैडिंग होगी, क्योंकि वेट पैडिंग होगी, साथ ही वेट प्रिंटिंग होगी, तो पेनिट्रेशन बढ़ेगी और 3 से 4 धुलाइयाँ कस्टमर पहनेगा तो उसके कलर ब्लीड नहीं होंगे। वेरी नाइस, बड़ी लॉजिकल और टेक्निकल बात की जी मैंने। चलो अब चीमा साहब, ये थंडर मशीन तो ओ भाई टीम के बारे में बताते भी। ये देखें जी, ये ए बार है इसका, ये बी बार है, ये सी बार है। इसमें लगा हुआ है CMY के, फिर ए बार में लगा CMY के, बी बार में CMY के,
सी बार में लगा हुआ है डबल ऑरेंज डबल ब्लू, तकरीबन तमाम कलर डबल है। क्या बात है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल बात आपने बताई है, थोड़ा सा आसान अल्फाज में इसको बता दें जो ताकि काम हमारी आसान- ऑडियंस इसको आराम से समझ आवाम को सके। समझ CMYK में क्या है? देखें इसमें पहले चलती थी हमारी मशीनें डिजिटल की 4 कलर, ओके। ये है 7 कलर, और जी। इसमें तमाम कलर डबल है, सियान मजेंटा येलो ब्लैक। अच्छा, हर कलर CMYK सियान मजेंटा येलो ब्लैक ये। ओके, और ओके। इस ए बार में भी इसी तरह है, और सी बार में डबल ऑरेंज डबल ब्लू है। ओके। और इससे जो है ना कलर की हील्स और शार्पनर और डेप्थ बढ़ जाती है, जो कि इसकी प्रीवियस टेक्नोलॉजी में नहीं थी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट मशीन है, तो इसमें ये ऑप्शन है। अच्छा चीमा जी ये बताएं मुझे कि अब इसके अलावा अभी ये तो ये वाला प्रोसेस भी है तासी, ये दिखाया कितना प्यारा लग रहा है। वहाँ पे व्हाइट और यहाँ पे प्रिंट होके निकल रहा है। हाँ वहाँ पे कोरा व्हाइट हमने देखा, अभी आपको भी दिखाया सबको, और यहाँ से प्रिंट होने के बाद आपको नजर आ रहा है रेड़ता हुआ। यहाँ पे चेक करा भाई अली, और आप इसकी स्पीड भी देख सकते हैं मशीन की। स्पीड बहुत फिट है ये यार। देखो। इसकी प्रोडक्शन तकरीबन कितनी है अगर आप दूसरी मशीन से कंपेयर करो तो इसकी ये- प्रोडक्शन कितनी है, ये भी दिखा ली। ये 80,000, ये 60 की स्पीड पे चल रही है। हम इसको यानी 60 मीटर्स पर मिनट की स्पीड पे जी चल रही बिल्कुल, है। अब ये 70 की स्पीड पे चल रही है इस टाइम मशीन। अच्छा। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 80 है। ओके। ओह, ये तो जहाज है पूरा। आप ये देखें इसकी प्रिंटिंग की स्पीड ये देखें। तो पूरा जहाज है। जी जहाज ही है, वाकई जहाज है भाई, क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा जी ये तो हो गई, इसे इसके अगले प्रोसेस भी हमें बताते चले आप। ये तो हो गया ना आपका थंडर मशीन का मजा। अब थंडर के अलावा ये डिजाइनिंग है ये हमारे डिजाइनर बैठे हुए, माशाल्लाह। डिजाइन की शार्पनेस, उसकी डिटेल, उसकी कलर स्कीम, ये यहाँ पे पूरे करते हैं फिर उसके बाद कमांड देते हैं। ठीक है। दूसरी टेक्सटाइल में शायद ऐसा नहीं है जो हम कर रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने डिजाइन को देख के उसकी डिटेल, उसकी कलर हील्स, उसको सेट करते हैं, देन फिर हम प्रिंटिंग में लेते हैं, ताकि हम क्वालिटी वाला काम करने वाले हैं। क्वालिटी काम करते हैं, वेरी गुड। यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपसे पूरी है लोगों की। प्रिंट एरिया था, ये प्रिंटिंग थी जी। ड्राई एरिया इसका। ओके, ये ड्रायर है। ये अभी वही मशीन है। factory चल रही है। जी जी एक ही मशीन है ये। बहुत बड़ी मशीन है सीमा साहब। जी जी बिल्कुल, ये इसके 4 ये कैपर, कितनी मालियत की मशीन होगी? ये तकरीबन 35 करोड़ की मशीन है। अल्लाह अकबर, 35 करोड़ रुपए की मशीन है भाई। और ये आप इधर देखेंगे, ये स्टैंडर्ड है यहाँ पे। Standard? हाँ जी, स्टैंडर्ड कहते हैं। हाँ जी। इसका मकसद ये है कि जो कपड़ा आता है इसको स्ट्रेट करते हैं और इस पे केमिकल लगाते हैं, ताकि इंक जो है वो इस पे स्टेबल रह सके, फिक्स हो सके। स्टैंडर्ड का ये मकसद होता जी है ये मकसद होता है। कि इस पे इंक स्टेबिलिटी का प्रोसेस चलता है। हाँ जी, प्रोसेस चलता है। वेरी नाइस, स्टैंडर्ड मशीन देख लो भाई। अली ये भी चेक कर जरा, माहौल बना हुआ, वो जो अंदर देखे है ना वो यहाँ पे सारा आ गया है। जी जी। क्या बात है चीमा जी, ये आपकी मशीन धड़ाधड़ प्रिंट कर रही है, यानी कि सिस्टम ऑन है। सीमा साहब बहुत प्यारा रिजल्ट है इसका, तो क्लैरिटी और शार्पनेस और देखिए, और डिजाइन के एक एक एलिमेंट बहुत क्लियर है इसमें। क्योंकि ये मशीन का कमाल है। जी कुछ मशीन का कमाल है, कुछ हमारे डिजाइनिंग का कमाल है। कमाल है कुछ माशाल्लाह। चीमा जी का कमाल है ना, ये चीमा जी का कमाल है। तो फिर कमाल है। ये क्या है जी? अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं? ठीक ठाक है सारे? कलर फिक्सेशन। जो हम प्रिंट करते हैं इसमें ये एजर है, इसमें कलर फिक्स होते हैं। अच्छा, ये एजर मशीन है, इसमें कलर फिक्स होते हैं। जी, जी। ये प्रिंटिंग के बाद पहले एजर होता है, जी एजर पे कलर फिक्स हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो अनफिक्स डाइज है, जो हम इस पे कोटिंग करते हैं, या जो कलर है वो फिर वॉशिंग पे क्लियर हो जाते हैं। आए आपको वॉशिंग भी दिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद वॉशिंग भी है? हाँ जी। ये कितना लंबा प्रोसेस है भाई? ये अभी 3 प्रोसेस इसके बाद और हैं। अच्छा 3 अभी और है इसके बाद। वेरी गुड, ये तो मेहनत वाला काम ही है। तो चीमा साहब आप इसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं माशाल्लाह सारा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग आज पूरे जवान बच्चे नजर आ रहे हैं, तो जवानी में इतना सारा एक्सपीरियंस कहाँ से ले बस लिया? देखें, अब जवानों का ही दौर है, अब बूढ़े लोगों का तो वैसे ही दौर नहीं है। ऐसे ही है, तो जितने हम लोग एफर्ट कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल तो, ऐसे ही कोशिश तो यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम टॉप 10 में जो है ना कंसीडर किए जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जीएम साहब जो हैं उनकी फैक्ट्री इस टाइम टॉप 10 पे कंसिडर की जाती है लाहौर पाकिस्तान के अंदर, और बल्कि लाहौर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अंदर। तो सीमा साहब आप लोग एक्सपोर्ट के भी ऑर्डर्स को टेक ओवर कर रहे हैं? बिल्कुल, हम हमारी निट्स डाइंग होती है और एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, निट्स का कर रहे हैं, वोवन का नहीं कर रहे। अच्छा, वोवन का नहीं कर रहे जी, नेट्स का कर रहे हैं। ये हमारा निट्स का अब यूनिट। ये क्या है जी? ये हमारी वॉशिंग मशीन है सुपर,
जिसे सुपर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुपर मशीन है। सुपर मशीन। इसमें क्या होता है? इस पे जो एजर होके कपड़ा फिक्स हो जाता है, इसकी अनफिक्सिंग डाई और अनफिक्स इंक इधर से रिमूव करते हैं, ओके, यानी ये फैब्रिक को न्यूट्रल करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में अपनी आवाम को समझाएं, वॉशिंग मशीन है, बड़ी वॉशिंग मशीन। बड़ी वॉशिंग बड़ी मशीन, टेक्सटाइल की वॉशिंग मशीन है। टेक्सटाइल की वॉशिंग मशीन देखो भाई, शोर भी वाफिर ही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। मशीन का शोर है। ये क्या है जी? ये भी दिखा ली, पता नहीं क्या है। ये जिगर्स है, इस पे कपड़ा डाई करते हैं ट्राउजर का, क्योंकि जो हम शर्ट ट्राउजर शर्ट दुपट्टा प्रिंट करते हैं उसके साथ। ये जो लोकल लैंग्वेज में जिगरें बोलते हैं, जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्लोजअप करके दिखाएं। जी जी, डाइंग आओ जी, डाइंग हो रही है ये ट्राउजर से। डाइंग का प्रोसेस है ये वाला। जी जी। ये धुआं इतना कहाँ से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? बेसिकली स्टीम लग रही है ना इसे, ओके। ये स्टीम से ही मतलब इसको। तो ये स्टीम जनरेट कौन कर रहा है? यही मशीन? नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा, बॉयलर लगा हुआ है हमारा। बॉयलर किधर है? बॉयलर इसकी ऑपोजिट साइड पे है, वो भी इसके boiler बाद भी आपको है। दिखाते हैं। अच्छा, ठीक है। यानी कि इट्स नॉट अ इजी टास्क भाई, कपड़ा बनाना आसान नहीं है। आवाम पहन तो लेती है, लेकिन वो जिस तरह बन रहा है वो तो देखो कितनी मेहनत है इसके अंदर। चीमा साहब दिन रात एक करके और अपनी मेहनतों से आवाम के लिए कपड़ा बना रहे हैं माशाल्लाह। जी, चीमा साहब बना रहे हो खूब कपड़े फिर? कोशिश अन्नी भाई भी है। ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना। साहब हमारा भी कपड़ा प्रिंट कर देंगे प्लीज आप। जी जी जरूर, क्यों नहीं। आपकी मेहरबानी, हमारा कपड़ा जो प्रिंट होके हमारी आवाम को जाए ना, उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट ना आए। जी जी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, और आपका ही नहीं बल्कि जो लोग आ रहे हैं उनका भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक कोई वापसी नहीं है, और कस्टमर हमारा 100% सेटिस्फाई है हमसे। माशाल्लाह चीमा साहब, मुझे आपके क्वालिटी का पता है, इसलिए पिछले 7-8 साल से मैं भी आपके साथ अटैच हूँ माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको और तरक्कियाँ दे, और आपके तवस्सुल से और लोगों को भी अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। आपने हमें ये फैक्ट्री का विजिट करवाया, प्रोसेसेस के बारे में बताया, आम आवाम को इसके बारे में नहीं पता। हमारा ये मकसद था ये वीडियो बनाने का कि आम आवाम भी जान सके कि एक जो सूट एक लेडी खरीद के अपने घर लेके जाती है, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। बहुत एफर्ट है, हम इधर समझ लें कि 24 आवर इन्वॉल्व होते हैं, और इस पर बड़ी मेहनत है, और यहाँ पे तकरीबन 1000 बंदा काम करता है, और वो सब इसी एक सूट को तैयार करने के लिए लगा हुआ है। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आप लोगों को बरकतें अता फरमाए। इसके साथ ही हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, उस्मान भाई और मैं। लंबा हो रहा है ज्यादा, इतना लंबा। हाँ। 12-13 मिनट हो गए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारे व्लॉग अच्छे लगे, काइंडली हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उस पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।